था स्वामी जी। दुख और सुख जिंदगी का ही एक खेल है। उतार चढ़ाव भी जिंदगी का एक खेल है। पर हम लोग कभी कभी एक ऐसी राह पर खड़े हो जाते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता कि हम किस रास्ते को चुनें। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि जिंदगी में अगर दुख और तकलीफ आती है या हम पर कोई कष्ट आता है तो क्या हमें अपने सतगुरु को छोड़ देना चाहिए या फिर उस पर अटूट भरोसा होना चाहिए। एक सत्संगी परिवार था जो बाबा जी को बहुत प्रेम करता था। उनका एक बेटा था। वह बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वह स्कूल गया हुआ था। अचानक से उसको वहां पर चक्कर आया और वह गिर गया। स्कूल वालों ने मैसेज भेजा घर पर कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे को चक्कर आया है, आप अपने बच्चे को लेकर जा सकते हो। वह लोग अपने बच्चे को लेकर घर आ गए। बच्चा बहुत अच्छे से खेल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। पर इस चीज़ से बड़े परेशान हुए कि बच्चा तो हमारा बिल्कुल ठीक है, चक्कर क्यों आया है। ऐसे ही एक दिन फिर से वह अपने घर पर ही खेल रहा था तो उसे अजीब सा चक्कर आया और वह गिर गया। जब यह चीज़ उन लोगों ने देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा कि हमारे बच्चे को ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, ना कोई बुखार है, ना कोई कुछ है, हमारे बच्चे के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप वगैरह हुए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसे दौरे पड़ते हैं। जब यह चीज़ उन लोगों ने सुनी तो बड़े हैरान और परेशान हो गए। जब घर पर आए, अपने रिश्तेदारों को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, हमने टेस्ट कराए हैं तो डॉक्टरों ने कहा है कि दौरे पड़ रहे हैं। जो दूसरे परिवार वाले थे वह बाबा जी को नहीं मानते थे। वह कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे को कोई बाहरी कसर हो गई है। स्कूल जाता है, रास्ते में खेलता है, बाहर जाता है, जरूर इसने कोई ना कोई ऐसी चीज को उलांघ लिया है जिससे तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है। तुम इन डॉक्टरों के चक्करों को छोड़कर किसी सियाने के पास जाओ। थोड़े दिन तो उन्होंने इस चीज पर भरोसा नहीं किया, डॉक्टरी इलाज ही कराते रहे, लेकिन बच्चे को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों की बात को मानकर सियानों के चक्कर में पड़ गए। जब सियाने के पास गए तो वह भी अपनी अपनी बातें बताने लगे कि आपके बच्चे को तो बहुत टाइम से, बचपन से ही यह चीज थी, किसी ने कुछ ऐसा किया है। अब वह लोग उसका उपाय कराने लगे, खर्चे करने लगे। काफ़ी समय उसके पास इलाज कराया लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसे ही कभी किसी सियाने के पास, कभी किसी के सियाने के पास, जो आस पड़ोस के लोग थे अगर कोई वह कुछ बताते थे तो वहाँ पहुँच जाते थे। इसी चक्कर में उन्होंने गुरु का घर बिल्कुल ही छोड़ दिया। ना ही सत्संग पर जाना हुआ, ना ही सेवा पर जाना हुआ। एक बार भी अपने सतगुरु पर भरोसा ही नहीं किया कि हम इतने लोगों के पास जो जा रहे हैं, क्यों ना हम अपने बच्चे को लेकर उस गुरु के पास जाएं। इन चीजों से बहुत दूर हो गए। एक दिन वह भाई जो था अपने बच्चे को लेकर जब डॉक्टर के पास गया तो वहां पर जो
सत्संगी भाई थे जो उनसे प्रेम करते थे, अचानक से उनकी मुलाकात हो गई। तो वह सत्संगी भाई कहने लगे कि भाई बहुत समय हो गया है, ना तुम डेरे जाते हो, ना सेवा पर क्यों नहीं आते, और कितना समय हो गया है सत्संग सेंटर पर भी नहीं आए। हमें तो इन्फॉर्म करते, ऐसी क्या बात हो गई थी। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे तो बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कोई कहता है उसे दौरे पड़ते हैं, कोई कहता है उसे बाहरी कसर हो गई है। मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो उसे बहुत दुख लगा। वह भाई कहने लगा, जो डॉक्टरी इलाज है वह आप लोगों को गलत लग रहा है। दौरे पड़ना यह एक बीमारी होती है, लेकिन तुम लोगों ने उसको एक चक्कर बनाकर रखा है कि इसे भारी कसर हो गई है, और इन वहमों भरमों की वजह से तुम गुरु का घर छोड़ दिया। मेरी बात मानो, इन सब चीजों को छोड़ो। एक बार अपने बच्चे को डेरे लेकर जाओ, वहां जाकर सेवा करेगा, तुम लोग भी सेवा करना, देखना मालिक तुम्हारा दुख कैसे काटता है। जब यह बात उस भाई ने, सत्संगी ने उस भाई से कही तो वह कहने लगा कि कोई गुरु नहीं होता, इतने समय से गुरु के घर ही तो जाते थे, एक ही हमारा बच्चा है और देखो मालिक ने क्या दुख लगा दिया है। तो सत्संगी भाई ने कहा, यह दुख और सुख की नगरी है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ अच्छा हो जाए तो हम गुरु को माने, अगर हमारे साथ बुरा हो जाए तो हम गुरु को भूल जाएं। यहीं पर तो हम पीछे रह जाते हैं अपने गुरु से। एक बार गुरु के घर जाओ भरोसा कर। अब वह जो भाई था अपने बेटे की दवाई लेकर घर चला गया। जब घर गया तो मन बहुत उदास कि करें तो करें क्या। अपनी वाइफ से कहने लगा कि बहुत ज़्यादा घूम लिया है इधर उधर, मेरा मन कर रहा है कि मैं डेरे जाऊं अपने बच्चे को लेकर। वाइफ भी बड़ी कंफ्यूज हो गई कि इतने समय से तो गुरु का घर भूल चुके थे, आज कैसे याद आ गया। पूरी बात बताई कि वहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे जो सत्संग में भाई मिलते थे वह मिल गए थे, उन्होंने मुझे कहा है कि बच्चे को लेकर डेरे जाओ। अब वह लोग डेरे पहुँच गए। जब डेरे पहुँचे, वहाँ पर सेवा की। यह बात चरण सिंह महाराज के टाइम की है। चरण सिंह महाराज जी ऐसे ही चेयर पर बैठ जाया करते थे, जो संगत सेवा किया करती थी उन्हें देखते थे। अगर किसी का मन करता था तो वह चरण सिंह बाबा जी से बात भी कर लेते थे। बहुत प्यारा समय था वह। जो भी जीव उस समय थे बहुत ही किस्मत वाले थे, जिन्होंने इतने भर भर के दर्शन लिए गुरु के। अब वह जो परिवार था अपने बच्चे के साथ वह भी सेवा कर रहा था। अब चरण सिंह महाराज जी वहां पर बैठे हुए थे चेयर पर, सभी को देख रहे थे। सेवादार से कहा कि उस परिवार को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। वह परिवार चरण सिंह बाबा जी के पास आ गया। बहुत घबरा रहे थे, मन में डर था कि पता नहीं हजूर जी ने हमें क्यों बुलाया है, हमसे क्या कहेंगे, क्या कोई हमसे गलती हो गई है। हाथ जोड़कर वह परिवार बाबा जी के सामने खड़ा हो गया। अब जो हजूर महाराज जी थे वह कहने लगे
कि आपके बेटे को क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ बोल सकें। उनके मुंह से निकला कि नहीं हजूर जी, बेटा तो बिल्कुल ठीक है। तो हजूर जी कहने लगे, अगर बेटा बिल्कुल ठीक है तो यह काफी बड़ा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसे सेवा करने दीजिए। आप इसे सेवा क्यों नहीं करने दे रहे, इसे अपने खुलकर सेवा करने दो। यह अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर ये सेवा करे ना। परिवार वाले कहने लगे, ठीक है हजूर जी, इसे हम कहते हैं, यह सेवा जरूर करेगा। परिवार वालों को कोई बात ही नहीं आई हजूर जी के सामने। वहां पर अब बच्चा भी सेवा करने लगा। वहां पर उन लोगों ने 3 से 4 दिन सेवा की। जब 3 से 4 दिन सेवा की, परिवार वाले अपने घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो जो उनकी वाइफ थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हजूर जी ने हमें अपने पास बुलाया और हमारा पूरा शरीर कांपने लगा, और हजूर जी ने हमसे पूछा कि हमारा बच्चा बिल्कुल, क्या इसको कोई परेशानी है। आप हजूर जी से यह कहते ना कि इसे परेशानी है, क्या पता हमारा बच्चा ठीक हो जाता। तो वह भाई कहने लगा कि पता नहीं मेरे मुंह से यही बात निकली कि नहीं, यह तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो वह वाइफ कहने लगी, तो सतगुरु ने तो आगे से यह बात कह दी थी कि अगर यह ठीक है तो इसे सेवा करने दो। यह बात हमें समझ में नहीं आई। वह भाई कहने लगा कि क्या पता हमारे बच्चे का कष्ट कट गया हो, क्या पता हमारा बच्चा ठीक हो गया हो। ऐसे ही 10 से 12 दिन गुजर गए। उस लड़के को बहुत जल्दी से दौरा पड़ जाता था, लेकिन 10 से 12 दिन हो गए, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ भी नहीं हुआ उसे। जब डॉक्टर के पास जाकर सारे टेस्ट हुए तो बच्चे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जब रिपोर्ट नॉर्मल आई तब परिवार वालों की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू आए कि इस बात को तो हम समझ ही नहीं पाए। जब सतगुरु ने हमें अपने पास बुलाया तो हमें तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। वह तो जानी जान है, वह सब जानते हैं। हमारी दुख तकलीफ वह तो सारा कुछ उन्होंने खत्म कर दिया। उस घड़ी वह भाई बहुत पछताया कि मैंने तो अपना गुरु छोड़ दिया और मैं सियानों के चक्कर में पड़ गया। लेकिन मेरी किसी ने बाह नहीं पकड़ी, पकड़ी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक ने, मेरे गुरु ने। आज वह बच्चा बिल्कुल ठीक है, बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। मौजूदा बाबा जी से नामदान भी ले लिया है उस लड़की ने। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ साफ है, हम भी भटक जाते हैं। दुख तकलीफें, यह तो एक जिंदगी का खेल है, कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन अगर हम लोग सच में अपने गुरु से प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमें भी सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के ही रहना चाहिए, ना कि वहमों भरमों में पड़कर सतगुरु का विश्वास खो दें हम।
तो हमारे गुरु भी हमें यही समझाते हैं, भाई एक के हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक के, वह चाहे कोई भी क्यों ना, जिसको भी जो भी मानता है एक को मानो। पहली बात तो गुरु होता ही एक है, वह तो हम लोगों ने इतने भेदभाव रखे हैं। जिस दिन हम भी उसके हो गए, हमें भी कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वह स्वार्थ भी सुधारता है, परमार्थ भी सुधारता है। राधा